Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic pledge. तो pledge का मतलब क्या है? जब आप अपनी गुड्स की बेलमेंट करते हो विद द लेंडर, आप कोई चीज गिरवी रख रहे हो बैंक के पास, जो लेंडर है, और वो चीज तब तक बैंक के पास गिरवी रहेगी जब तक आप लोन नहीं चुका देते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है। तो इस केस में एक तो जो पोजेशन है प्लेज्ड गुड्स की, वो लेंडर यानी कि बैंक के पास चली जाएगी जिससे आप लोन लेते हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपने कुछ कोलेटरल रख दिया, उसकी पोजेशन बैंक के पास रहेगी। वो चीज मूवेबल होनी चाहिए, जैसे ज्वेलरी है, सिक्योरिटीज है, और जब आप लोन चुका दोगे वो चीज आपको वापस मिल जाएगी। तो बेलमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज देते हो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। जब वो पर्पस खत्म हो जाए तो सामान वापस मिल जाता है, फिर जब टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो सामान वापस मिल जाता है। लेकिन बेलमेंट जब आप लोन के लिए करते हो, डेट परफॉर्मेंस के लिए करते हो, कोई प्रॉमिस परफॉर्मेंस के लिए करते हो, तब उसे प्लेज बोला जाता है। दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक पॉनर जो चीज को गिरवी रख रहा है, जिसके पास गिरवी रखा जा रहा है वो पॉनी है। तो पॉनर यानी कि बोरर, पॉनी यानी कि लेंडर। अब जो पॉनी है यानी कि जो बैंक है, उसकी सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर जिसे गिरवी रखा गया है। ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, जो जनरल इंटरेस्ट है वो तो मेरा रहेगा ना, मेरी ज्वेलरी में। बैंक के पास ओनरशिप तो नहीं चली जाएगी, है ना। जब तक लोन नहीं चुका है तब तक बैंक का इंटरेस्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू। अब प्लेज क्रिएट करने के लिए एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कि जाके सामान एक्चुअली गहने बैंक को दिए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। तो डिलीवरी करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। एक तो है कि जिस जगह पे सामान पड़ा है, मान लो मेरी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो साइकिल मैंने गिरवी रखने हैं, तो जहां पे साइकिल पड़े हैं जिस गोडाउन में, उसकी चाबी बैंक को दे दी। या फिर अगर पब्लिक वेयर हाउस में सामान पड़ा है, तो वहां का जो वेयर हाउस मैन है वो एक एक्नॉलेजमेंट पॉनी को यानी कि बैंक को दे देगा कि यहाँ पे जो सामान पड़ा है वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे पड़ा है। तो बैंक को अपने प्रोमाइसेस में रखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक वेयर हाउस में जो सामान पड़ा है उसे भी गिरवी किया जा सकता है, इसे अटॉनमेंट बोलते हैं। या फिर आप सामान की जगह उसके कागज दे दो, जैसे रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लीडिंग, वेयर हाउस रिसीट, आपने कोई कागज दे दी जिससे प्लेज क्रिएट हो गया। और अग्रीमेंट ऑफ प्लेज जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, कि ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि ऑब्वियस है कि अगर लोन लिया है तो ये चीज गिरवी है, प्लेज क्रिएट हो गई है। और फ्यूचर गुड्स के लिए प्लेज नहीं हो सकता कि हाँ फ्यूचर में फैक्ट्री में साइकिल बनेंगे उनको गिरवी मान लेना, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गुड्स होने चाहिए जिन्हें गिरवी रख के प्लेज क्रिएट किया जाता है। पोजेशन गुम गई अगर सामान की, तो प्लेज भी खत्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मान लो जो पौनी है यानी कि बैंक है, उसके पास सामान पड़ा है, लेकिन अब उसको हैंडल करना भी मुश्किल है, मुझे भी चाहिए प्रोसेसिंग के लिए फर्दर, तो मैं क्या करूंगी, ट्रस्ट रिसीट दे दूंगी बैंक को, जिसमें मैं लिख के दूंगी कि चाहे सामान मेरे पास रखा रहेगा, लेकिन वो आपके ट्रस्ट में मैंने रखा है। तो ऐसे भी ट्रस्ट रिसीट दे के भी सामान रिलीज करवाया जा सकता है। इसका फायदा क्या है? अब मान लो कि अगर कल मेरी साइकिल वाली फैक्ट्री बंद हो गई, दिवालिया निकल गया, तो जब भी कोई इंसॉल्वेंट होगा, ऑफिशियल रिसीवर असाइन होगा, जो सारे सामान को बेच के जिसका जितना जितना पैसा बनता है उसको देगा। लेकिन ये जो गुड्स होंगे जिन पे ट्रस्ट रिसीट इशू हो चुकी है, इसको ऑफिशियल रिसीवर नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उसपे बैंक का हक होगा। अब प्लेज कौन कर सकता है? एक तो ओनर गुड्स का, एक मर्केंटाइल एजेंट। कई बार आप एजेंट्स के थ्रू भी सामान बिकवाते हो ना, तो वो जो एजेंट है, अगर उसके पास गुड्स है या डॉक्यूमेंट है गुड्स के, और ओनर के कंसेंट के साथ उसके पास सामान है, और वो मर्केंटाइल एजेंट है, और बिजनेस में ये जरूरत पड़ती है, तो वो भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। और पॉनी जो है वो भी गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको कोई नोटिस नहीं होना चाहिए कोई, कि ये पर्सन प्लेज नहीं क्रिएट कर सकता है ना, ऐसा कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट के थ्रू भी प्लेज क्रिएट किया जा सकता है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पास गुड्स की पोजेशन पड़ी है, उसने गुड्स को प्लेज कर दिया, जिसके पास प्लेज किया उसे नहीं पता था कि ये जो इसने गुड्स गिरवी रख रहा है इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उस बेचारे ने तो गुड फेथ में गुड्स को प्लेज कर लिया और लोन दे दिया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है कि सामने वाली पार्टी जिसको धोखे में रखा गया है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, चाहे तो उसे निभा भी सकती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हु कैन क्रिएट अ प्लेज में हमने देख लिया। अब जो सेलर ऑफ द गुड्स है, जिसने सामान सेल कर दिया, उसके पास अभी भी पोजेशन थी, जैसे मैंने सामान खरीद लिया लेकिन मैं अभी लेके नहीं गई, सेलर के पास ही पड़ा है, तो सेलर भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। लेकिन जिसके पास प्लेज क्रिएट की गई है, पॉनी गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सामान बिक चुका है, तो भी प्लेज क्रिएट हो सकती है। रीप्लेज भी हो सकते हैं। ए ने बी के पास सामान प्लेज किया, उसके बदले में बी ने इसको 20,000 रुपए दे दिए। अब सामान बी के पास पड़ा, बी को पैसों की जरूरत पड़ी, इसने सी को प्लेज कर दिए, सी ने इसको 15,000 दिए, जितने भी इसको रिक्वायरमेंट थी।
अब ये हो सकती है प्लेज क्रेडिट, लेकिन अगर ए आ गया कि ये पकड़ो अपने पैसे, मेरा सामान वापस करो, तो बी को सी से वो लाके सामान वापस करना ही करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने रीप्लेज कर दिया है। अब जो पॉनी है यानी कि बैंक या लेंडर है, उसके क्या राइट्स होते हैं? उसके पास राइट टू रिटेनर है कि जब तक उसका पैसा नहीं चुकाया जाएगा वो सामान अपने पास रखेगा। अगर उस सामान को मेंटेन करने में कोई ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं कि नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वो भी बैंक रिकवर करेगा, तभी सामान वापस करेगा। अगर उस सामान को मेंटेन करने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हुआ है, तो उस केस में पैसे रिकवर करने के लिए आप कोर्ट केस कर सकते हो कस्टमर पे, लेकिन उसका सामान रिटेन नहीं कर सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। और जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसी पर्पस के लिए आप प्लेज क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ए लोन लिया था, ए चुका दिया तो मुझे सामान वापस मिलना चाहिए। बैंक ये नहीं बोल सकता कि बी और सी लोन भी तुम्हारा ही है, वो चुकाओ तो वो सामान मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी डेट्स के लिए आप सामान नहीं रिटेन कर सकते हो। ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अब बैंक के पास का भी इंटरेस्ट हो गया ना, मैंने जो ज्वेलरी गिरवी रखी है उसमें बैंक का भी इंटरेस्ट है क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इस सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो थर्ड पार्टी अगेंस्ट एज एन ओनर मैं भी एक्शन ले सकती हूँ, बैंक भी एक्शन ले सकता है, या मिलके भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अगर पॉनर यानी कि मैं डिफॉल्ट कर दूं लोन में, तो ही कैन ही में सू द पॉनर अपॉन द डेट और द प्रॉमिस। तो मेरे लोन ना चुकाने पे मुझे सू किया जा सकता है, मेरे सामान को रिटेन किया जा सकता है, और उस सामान को मुझे नोटिस देने के बाद सेल भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे नोटिस देने के बाद। बिना नोटिस दे सामान सेल करेंगे तो जो भी नुकसान होगा मेरा, उसकी भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी। अब मान लो सामान बिक गया, फिर भी लोन का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो रिकवर करने के लिए बैंक मुझे सू कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा बच गया पैसा तो फिर मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि पेमेंट का टाइम ओवर हो गया, ठीक है, मुझे जून तक लोन चुकाना था, मैं नहीं चुका पाई, अगस्त में मेरे पास ऐसे आए पैसे आए और मैं अगस्त में बैंक के पास वो पैसे लेके चली गई। अगर तब तक मेरा सामान नहीं बिका होगा तो मैं वो सामान अपना रिकवर कर सकती हूँ सारे चार्जेस पे करने के बाद। चलिए अब इससे रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। जल्दी हमारी लाइव क्रैश कोर्स में क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो हमारे मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से जस्ट पहले, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो आप ये कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ टू द क्वेश्चन, as per the Indian Contract Act regarding pledge, which of the following statements are correct? A pledge involves the bailment of goods as a security for the payment of debt or a performance of a promise. तो बिल्कुल सही है। अब गुड्स बेल करते हो लोन वगैरह के लिए। A pawnee has full ownership rights over the pledged goods which remains with them even after the debt is repaid. डेट अगर रीपे हो गया तो पॉनी के राइट्स तो खत्म हो गए ना, तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। Pledge may be created by the owner of the goods or mercantile agent under specific conditions. तो yes, एजेंट भी कर सकता है pledge create. The pawnee has a right to sell the goods without providing any notice. तो नहीं, नोटिस देना पड़ता है, नोटिस दिए बिना नहीं होता। The right of redemption allows the pawner to reclaim the goods even after the due date provided they have not been sold. तो बिल्कुल सही, अगर सामान अभी नहीं बिका है तो मैं वो सामान रिकवर कर सकती हूँ पैसा सारा पे करके। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? A 135। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।